नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी के अयोध्या दौरे को लेकर बड़ी खबर सामने, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर हैं। इस दौरान रामकथा पार्क पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। वहीं श्री राम जन्मभूमि में भी दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। अयोध्या परियोजना स्थल का निरीक्षण करेंगे। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर बैठक करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीएम योगी के अयोध्या दौरे को लेकर आपको बता दें। सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर हैं। इस दौरान रामकथा पार्क पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। वहीं श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या परियोजना स्थल का भी निरीक्षण करते नजर आएंगे। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी बैठक करने वाले हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीएम योगी के अयोध्या दौरे को लेकर। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अयोध्या में जोर शोर से चल रही है। और इस बीच इस वक्त हम यहां पर खड़े हुए हैं। उस जगह का नाम आपको बता दें दर्शकों, थोड़ा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि कैमरा पैन करते हुए दिखाएंगे कि ये अयोध्या द्वार है। जब आप भगवान राम की नगरी अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो अयोध्या द्वार आपको नजर आएगा। हालांकि अभी इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट किया जा रहा है और इसमें जो सूर्य रथ है ये लगाया जाएगा, जिसकी तैयारी चल रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि वो सूर्य रथ कहाँ है। वो देखिए, वो सूर्य रथ जो है वो आप देख पा रहे हैं। यदि कोहरा काफी है, इससे थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन वो सूर्य रथ यहाँ चूंकि जो रघुकुल जो वंश है वो सूर्य वंश कहा जाता है, सूर्यवंशी राजा राम कहे जाते हैं दरअसल, इसीलिए ये रथ जो है 7 घोड़ों के साथ ये लगाया जाएगा मुख्य द्वार पर। और हर जगह सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए सिक्योरिटी की, तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं। आज चूंकि योगी आदित्यनाथ का दौरा है अयोध्या में, और वो इसलिए भी क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं, यहाँ का जायजा ले रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो। 30 दिसंबर को जिस तरह से प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, इसे लेकर भी तैयारियां हैं। और आज तो गाड़ियों की नो एंट्री बताई जा रही है। लगातार जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है, लोगों को ये बता रही है कि भाई आज सुरक्षा के लिहाज से आपको अंदर जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं उनको यदि अयोध्या में प्रवेश करना है तो थोड़ी जानकारी पहले से रख लेनी चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री के दौरे की बात करें, योगी आदित्यनाथ के दौरे की बात करें, तो लगभग 11:30 बजे वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। उसके बाद वो हनुमानगढ़ी जाएंगे। चूंकि कहते हैं कि हनुमानगढ़ी में जो भगवान हनुमान है वही अयोध्या के राजा हैं। जब श्री राम ने समाधि ले ली थी तो उन्हें अपना गद्दी सौंप कर कि भाई अब आप संभालिए, हम जा रहे हैं, ये बोलकर हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान विराजे थे। तो वहां पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। फिर चूंकि प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा है 30 को, तो वहां समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस तरह आज पूरे अयोध्या जो है वो पूरी तरीके से कहना चाहिए कि अलर्ट पर है सुरक्षा के लिहाज से। और भारी सुरक्षा बल वैसे भी अब जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं अयोध्या में लगा दिया गया है। एक तरफ कार्य चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हालांकि कोहरे की वजह से शायद आप देख पाए, लेकिन ये जो मुख्य द्वार सजाया जा रहा है, इस पे बड़े बड़े खंबे लगाए जा रहे हैं। और जैसी नक्काशी दशरथ काल में हुआ करती थी, ठीक वैसी ही नक्काशी पूरे शहर में की जा रही है, इन खंबों में की जा रही है और इसे खूबसूरती से सजाया जा रहा है। इस कोहरे और इस भारी ठंड के बीच भी यहाँ पर दिन रात मजदूर काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं और अयोध्या को सजा रहे हैं। कैमरामैन रियाज के साथ सोनल भारद्वाज, कौशल, अयोध्या। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं, जहां इस दौरे पर प्रधानमंत्री करोड़ों के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की भी सौगात देंगे, जिसे लेकर निर्माण कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए जनता टीवी की टीम अयोध्या पहुंची है। देखिए एक खास रिपोर्ट। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर करे सब कोई। जब रघुनाथ जी का विमान चला तो सबने राम जी का जय घोष किया, लेकिन अब वही रामनगरी दूर नहीं है भक्तों के लिए, क्योंकि विमान की सेवा जो है वो अयोध्या नगरी को मिल गई है और अयोध्या जो है पूरी दुनिया से हवाई सेवा के लिए जुड़ गया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यह है मर्यादा पुरुषोत्तम
श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मंदिर की एक छटा इस एयरपोर्ट पर दिख रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जितनी तेजी के साथ बना है, जितनी भव्यता के साथ बना है, वो अपने आप में बयां करता है कि अयोध्या के विकास के लिए जो प्रयास हुए हैं उसकी झलक यहाँ पर दिखती है। ये एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं और अयोध्या एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ ही इस रामनगरी में पर्यटन सेक्टर को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और ये जो हवाई सेवा है ये अयोध्या के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट जो पूरी तरह लगभग तैयार है, इसके बाद पूरे देश के कहीं से भी श्रद्धालु यहाँ पर महज कुछ ही घंटों में पहुंच सकेंगे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक ट्रायल रन हुआ था और जो भारतीय वायु सेवा का AR बस A320 था उसको यहाँ पर उतारा गया था, सफल लैंडिंग हुई थी। यहाँ से दिन भर में जो विमान है वो उड़ान भरेंगे। 30 दिसंबर को पहली उड़ान दिल्ली से यहाँ की होने जा रही है। उसके बाद 6 जनवरी को अयोध्या से नियमित जो उड़ान है वो की जाएगी। तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या से अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु और गोवा तक के लिए फ्लाइट होंगी, दिल्ली के लिए फ्लाइट होगी। और फिर 16 जनवरी से आप ये मान लीजिए कि जो एयर इंडिगो और एयर इंडिया की फ्लाइट हैं वो नियमित रूप से यहाँ मिलेंगी और फिर जो अयोध्या के साथ कनेक्टिविटी है वो बहुत आसान हो जाएगी। और दिल्ली से जो अयोध्या की दूरी है या अहमदाबाद से जो अयोध्या की दूरी है उसके लिए ट्रेन में लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सीधा फ्लाइट आपको उतारेगी भगवान राम की नगरी अयोध्या में, मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी अयोध्या में। और ये आप काम देख रहे हैं कितनी तेजी से काम चल रहा है। जो अयोध्या का विकास है, जिस सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, जो हजारों करोड़ रुपए अयोध्या के विकास में खर्च हो रहे हैं, उसी कड़ी में ये एयरपोर्ट है। और आप देखिए बहुत तेजी से न सिर्फ एयरपोर्ट बना है बल्कि जो फ्लाइट्स हैं उनका संचालन भी उतनी ही तेजी से शुरू हो रहा है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का शुभारंभ करने जा रहे हैं। उसको लेकर व्यापक स्तर पर, युद्ध स्तर पर तैयारियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं और उसके साथ ही अयोध्या के विकास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी, अयोध्या। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वहीं पीएम मोदी के आगमन को लेकर बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने प्रधानमंत्री के जनसभा का जायजा भी लिया। वहीं इस दौरान लल्लू सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। 22 जनवरी से पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। वो अयोध्या वासियों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेनों की सौगात देंगे, यानी कई करोड़ों रुपए की जो योजनाएं हैं वो एक तरीके से अयोध्या वासियों को मिलने जा रही हैं। तो एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ नई ट्रेन जो है अमृत भारत, वंदे भारत, उसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 15 किलोमीटर का उनका रोड शो होना है। जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। फिर रेलवे स्टेशन पर जाकर वो जो नई ट्रेनें हैं उनकी सौगात देंगे और उसके बाद ये वो सभा स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है और उस जनसभा को लेकर व्यापक पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से इस वक्त तैयारी चल रही है। ये वो मंच है जहां पर प्रधानमंत्री की सभा होने जा रही है और वो तैयारियों का जो नज़ारा है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये भव्य तैयारियां चल रही हैं, सांसद लल्लू सिंह जो हैं वो इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। वो भी जो तैयारियों का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बार उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे हम कि किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है आप ये देख रहे हैं, ये जो मंच है ये लगभग तैयार हो रहा है और बहुत तेजी से जो काम है वो किया जा रहा है। उन तस्वीरों को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मानकर चलिए कि 22 जनवरी से पहले का ये जो ट्रायल है ये 30 दिसंबर को होने जा रहा है। तो देखिए हम मंच पर मौजूद हैं और मंच से जो भव्यता है, जो दिव्यता है वो दिखाई दे रही है। सांसद साहब मंच पर मौजूद हैं, कार्यों का जायजा ले रहे हैं। लल्लू सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने जा रही है और अयोध्या में ये मान लीजिए कि बड़ी भव्यता से जो कार्य चल रहा है, सभा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? सभा के लेकर के हमारे संगठन की बैठक हो चुकी, पूरे जिले भर के कार्यकर्ताओं की बैठक हो चुकी है। सबको बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में आज तक जितनी भी सभाएं हुई हैं उससे बड़ी सभा अयोध्या में होगी और उस दृष्टि से हम सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी में जो 500 सालों के संघर्ष के बाद आज भव्य मंदिर बन रहा मोदी जी के कारण,
वहां पर मोदी जी आए और उनकी सबसे विशालतम सभा न हो तो यह उचित नहीं होगा, इसलिए हम सारे कार्यकर्ता उस दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि एयर कनेक्टिविटी अयोध्या को मिल गई है, नई ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है, हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। बतौर सांसद आप कैसे देख रहे हैं जो अयोध्या का पूरा जो वैभव है उसकी पुनः प्राप्ति? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि दुनिया का सबसे सुंदरतम नगर अयोध्या को बनाना। उस दृष्टि से हम सारे लोग लगे हुए हैं और 31,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं या पूरी हुई हैं और बहुत सारी परियोजनाओं का शुभारंभ भी होने वाला है जल्द। अयोध्या आज फिर अपने पुरातन अस्तित्व को प्राप्त कर रही है। लल्लू जी ये बताएं मुझे 30 तारीख का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है? प्रधानमंत्री का रोड शो की बड़ी चर्चाएं हैं, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? अयोध्या में रोड शो भी प्रधानमंत्री जी का होने वाला और हम सब उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। उत्साहित हैं? पूरा देश उत्साहित है और अयोध्या तो विशेष रूप से उत्साहित, उसमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। 22 जनवरी को लेकर के आप क्या कहेंगे? प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरी दुनिया साक्षी बनने 22 जनवरी का तो पूरी दुनिया पल पल इंतजार कर रही कब 22 जनवरी आए, प्रभु श्री राम अपने स्थान पर विराजमान हो और हम उनका दर्शन कर सकें। लल्लू सिंह जी स्थानीय सांसद हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है, ये वो सभा मंच है जहां से प्रधानमंत्री अयोध्या वासियों को और पूरे देश को संबोधित करेंगे। 30 दिसंबर का कार्यक्रम भव्य है और आप मान लीजिए कि 22 जनवरी के कार्यक्रम से पहले की एक तरह की रिहर्सल है, क्योंकि 30 दिसंबर को वो आ रहे हैं, एयरपोर्ट समर्पित करेंगे, नई ट्रेनें राष्ट्र को समर्पित करेंगे, 15 किलोमीटर का रोड शो बताया जा रहा है प्रस्तावित है। उसके बाद इस विशाल मंच पर और इस भव्य प्रांगण में उनकी जनसभा होगी और जैसा कि अभी सांसद महोदय बता रहे थे कि सबसे बड़ी जनसभा हो ऐसा प्रयास रहने वाला है। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अंतिम तैयारियों को रूप दिया जा रहा है। निर्माण कार्यों के साथ ही विकास कार्यों में भी तेजी देखने को मिल रही है। 22 जनवरी को होने वाली रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के कोने कोने से राम भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं अयोध्या में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को भी फाइनल टच देने का काम किया जा रहा है, ताकि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को यहां तक पहुंचने में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, जिसका जायजा लेने के लिए जनता टीवी की टीम अयोध्या पहुंची है। देखिए एक खास रिपोर्ट। जब आप भगवान राम के घर आने के बारे में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि हम अयोध्या कैसे पहुंचे, तो कई सारे मन में विचार आएंगे, बाय रोड जाएं, बाय ट्रेन जाएं, बाय एयर जाएं। अयोध्या की तस्वीर बदली है और मेरे आसपास जो काम हो रहा है उसे देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस कदर बदली है। स्टेशन जो है यहाँ का, वो कभी एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब वो एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के तौर पर तब्दील होता दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पर घिसाई का काम चल रहा है, पटरियों पर काम चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, और अयोध्या में हर तरफ काम चल रहा है। 22 जनवरी बेहद महत्वपूर्ण दिन, 22 जनवरी 2024, जब भगवान राम अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद आप लोग भी अयोध्या आ पाएंगे। इसके लिए रेलवे भी बाकायदा अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, आपके लिए एक बेहतर स्टेशन, हाईटेक स्टेशन, रेलवे स्टेशन देने की कोशिश कर रहा है। तो आइए आपको नजारा दिखाते हैं कि अंदर से ये अयोध्या स्टेशन दरअसल कैसा होगा। तो आइए मेरे साथ और देखिए कि ये रेलवे स्टेशन है। वैसे इसे देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये शायद किसी एयरपोर्ट सा नजर आता है। जी हाँ, जब आप कभी एयरपोर्ट गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा, लेकिन जी नहीं दर्शकों, ये स्टेशन है अयोध्या रेलवे स्टेशन, जिसकी तस्वीर देखिए किस कदर बदली है। और जब यहाँ पर पूरे देश की जनता, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचेंगे, तो सोचिए कि यहाँ काम करने वाले, अयोध्या में जो रहने वाले हैं, उनका व्यापार व्यवसाय तो बढ़ेगा ही, और साथ ही साथ एक पूर्ण सुविधा के साथ यहाँ आपको ट्रेन, जो कि अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं और जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो
आप भी तैयार हो जाइए। यदि आप अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई हैं। चाहे ट्रेन से आइए, चाहे रोड से आइए, बाय रोड आइए, और फिर चाहे आप बाय एयर आइए। यानी एयरपोर्ट को भी बाकायदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर जो सजाया संवारा गया है वो भी देखने में अद्भुत है। तो सब कुछ सुविधा है, सिर्फ देर है प्रभु राम के घर आपके आने की। कैमरामैन रियाज के साथ सोनल भारद्वाज, कौशल, अयोध्या। तस्वीर बदली भी तो क्या खूब बदली। देखिए मेरे पीछे जो आप पुराना रेलवे स्टेशन अयोध्या का देख रहे हैं, कितना छोटा सा रेलवे स्टेशन था, एकमात्र ब्रिज था जो आप देख रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, समय नहीं लगता। कुछ ऐसा ही नजारा अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। एक बार इस पर गौर कीजिए और अब दूसरी तरफ गौर कीजिए। जी हाँ, मंदिर नुमा इस अयोध्या रेलवे स्टेशन को सजाया जा रहा है। इसकी डिजाइन राम मंदिर की तरह है, क्योंकि अयोध्या में सब कुछ राममय है। और यदि आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो जो रेलवे स्टेशन के ऊपर का जो सजावट दिखाई दे रही है, जो बनावट दिखाई दे रही है, दरअसल वो मुकुट के समान है। और उसके पीछे का जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, जहां पे अभी काम चल रहा है, वो मंदिर की तर्ज पर है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि सब कुछ राममय हो रहा है इस वक्त अयोध्या में। और कितना अद्भुत लगेगा, आपको लगेगा कि आप त्रेता युग में पहुंच गए, जब भगवान राम हुआ करते थे, जब राजा दशरथ हुआ करते थे। तो ये फील आपको यदि लेना है तो आपको अयोध्या आना चाहिए। यही खूबसूरती है, यही वक्त है। कहते हैं परिवर्तन ही जीवन का नियम है, लेकिन अयोध्या कुछ दिनों में, चंद दिनों में, कुछ घंटों में इस कदर बदलेगी, इसकी उम्मीद शायद किसी ने न की हो। लेकिन कहते हैं ना कि जहां भगवान का आशीर्वाद हो वहां सब संभव है। और ये तो फिर भगवान राम की ही भूमि है, उनका जन्म स्थान है। कैमरामैन रियाज के साथ सोनल भारद्वाज, कौशल, INS 24/7 और जनता टीवी के लिए अयोध्या से। रामलला के स्पेशल सेगमेंट से आगे बढ़ते हुए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। कानपुर से ये बड़ी खबर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कानपुर दौरे पर हैं। सुबह 11 बजे कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगी राज्यपाल, दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कानपुर से आपको बता रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कानपुर दौरे को लेकर सुबह 11 बजे कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जहां दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कानपुर से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कानपुर दौरे को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सुबह 11 बजे कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अमेठी से सामने। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सांसद स्मृति ईरानी का अमेठी दौरे को लेकर 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर आएंगी सांसद स्मृति ईरानी। वारिसगंज पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री। वहीं इस दौरान नए थाने के भवन का उद्घाटन करेंगी। वहीं दलशाहपुर में जनसंवाद करती हुई स्मृति ईरानी नजर आएंगी। वहीं शारदान में संकल्प यात्रा में शामिल होंगी। वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय का भी दौरा करने वाली है। साथ ही आपको बता दें, दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण यंत्र प्रदान किए जाएंगे। वहीं भदोहिया में जनसंवाद करती हुई स्मृति ईरानी नजर आएंगी। अभय माफी हीरा पर जनसंवाद करते हुए नजर आएंगी। वहीं टिकावर में भी जनसंवाद करती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अमेठी से आपको बता रहे हैं। शारदान में संकल्प यात्रा में शामिल होंगी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। समाजवादी महिला सभा का सम्मेलन होना है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधन करते नजर आएंगे। दोपहर 1:30 बजे सपा कार्यालय में सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। आपको बता दें, दोपहर 1:30 बजे सपा कार्यालय में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। समाजवादी महिला सभा का यह सम्मेलन किया जाना है। आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं करीब दोपहर 1:30 बजे सपा कार्यालय में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। समाजवादी महिला सभा का यह सम्मेलन होना है, जिसको सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे सपा कार्यालय में यह सम्मेलन होना है। समाजवादी महिला सभा का यह सम्मेलन होने वाला है। अब बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर।
मथुरा के चौमुहा इलाके में पहुंची मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने इंडिया श्री अन्न मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम में हुई शामिल। हेमा मालिनी ने बीज और पोषण किट की वितरण। ललितपुर में बाइक सवार दो भाइयों को अज्ञात ट्रैक्टर ने रौंदा। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल ईएमओ पुलिस ने दी सूचना और शव मोर्चरी में रखवाया। ललितपुर में गैस सिलेंडर से किसान के घर में लगी आग में घर का सामान जलकर हुआ राख। प्रशासन से आर्थिक मदद की पीड़ित परिवार ने लगाई गुहार। सहारनपुर में चोरी करने आए चोरों को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा। खंबे से बांधकर ग्रामीणों ने जमकर पीटा। ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने का चोर पर था आरोप। थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव मलकपुर गांव की घटना। कानपुर में अस्पताल से 3 साल का बच्चा लापता। सूचना के बाद एसएसपी बिल्हौर पहुंचे पीड़ित मां के पास। शिवराज सीएचसी परिसर की घटना। कानपुर में सैकड़ों से अधिक लोगों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। धनीराम पैंथर के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग। प्रतापगढ़ में चोरी का मामला है सामने। 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों से चोरी के बैग, मोबाइल फोन और सफेद धातु के आभूषण बरामद। फिरोजाबाद में थाना फरीहा क्षेत्र में युवक की मौत। गुस्साए परिजनों ने रोड पर जाम लगाकर किया हंगामा। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। फतेहपुर में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड की मौत। हार्ट अटैक से मौत की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिले के थाना राधानगर इलाके का मामला। उन्नाव में युवक ने एसपी ऑफिस में खुद को लगाई आग। बुरी तरह जल चुके युवक को ले जाया गया जिला अस्पताल। उन्नाव के पुरवा कोतवाली क्षेत्र का निवासी है युवक। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।